हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह हमारी जो क्लास है आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए उत्तराखंड समसामयिकी की यह क्लास तीसरी है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। इसके पहले की क्लासें प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। यह क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम लगभग सभी करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर ये करंट अफेयर्स आपने पहले से नहीं पढ़े हुए हैं तो आप इन्हें बिल्कुल ही रट लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यह डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं कभी कभी और कभी कभी घुमा करके भी पूछे जाते हैं। आने की संभावना बनी रहती है। 1 या 2 नंबर आपका एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न इससे बन सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं एग्ज़ाम में सिलेक्शन में। तो बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, और बहुत ही आसान होता है इन्हें याद करना भी। अगर आप 1-2 बार इसे देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, राज्य के 2 लोगों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी का जन्म है जिस दिन, के अवसर पर 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 74 खिलाड़ियों को खेल रत्न, अर्जुन, द्रोणाचार्य व ध्यानचंद अवार्ड दिया। इनमें से उत्तराखंड के बास्केट बॉल खिलाड़ी विशेष भृगुवंशी ओएनजीसी में सेवारत हैं को अर्जुन अवार्ड तथा निशानेबाजी के प्रशिक्षक जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा किस किस को मिला है। एक निशानेबाजी के प्रशिक्षक जसपाल राणा जी, आप जानते ही होंगे, इनका काफ़ी नाम है। दूसरा, बास्केटबॉल के खिलाड़ी विशेष भृगुवंशी जो ओएनजीसी में कार्यरत हैं, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगस्त 2020 में दिया गया है। तो यह इतना पॉइंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इन दोनों लोगों के नाम, विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं और इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, और निशानेबाजी में जसपाल राणा जी को तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। अगला है ई-लेट्स उत्कृष्टता पुरस्कार। तो कोसी नदी पुनर्जनन महाअभियान को ई-लेट्स ट्रैकोमीडिया की ओर से सतत जल प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए 29 अगस्त 2020 को ई-लेट्स उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान वाटर इनोवेशन समिट 2020 के तहत वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कोसी अभियान को फरवरी 2019 में राष्ट्रीय जल अवार्ड 2018 दिया गया था। तो यहाँ पर ई-लेट्स उत्कृष्टता पुरस्कार दिया किसको गया है? कोसी नदी पुनर्जनन महाअभियान को दिया गया है, यह ध्यान रखना है। ई-लेट्स ट्रैकोमीडिया की ओर से सतत जल प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए 29 अगस्त 2020 को ई-लेट्स उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है ई-लेट्स उत्कृष्टता पुरस्कार कोसी नदी पुनर्जनन महाअभियान को दिया गया है। ई-लेट्स ट्रैकोमीडिया की तरफ से सतत जल प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए दिया गया है। तो यह इसलिए काफ़ी इतना याद रखिएगा आप, ये क्या है। और दूसरा, ई-लेट्स उत्कृष्टता पुरस्कार, यह सम्मान वाटर इनोवेशन समिट 2020 के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया है, यह भी याद रखना है। इससे पहले भी एक चीज़ और हुई है, कोसी अभियान को फरवरी 2019 में राष्ट्रीय जल अवार्ड 2018 दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। कोसी अभियान को फरवरी 2019 में राष्ट्रीय जल अवार्ड 2018 दिया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला है, उधम सिंह नगर में पर्यटन का विस्तार। 28 अगस्त 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार उधम सिंह नगर में पर्यटन का विस्तार है। तो ये क्या है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। 28 अगस्त 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार उधम सिंह नगर जिले में पर्यटन स्थल विस्तार के लिए जसपुर में 123 हेक्टेयर क्षेत्र में एक चिड़ियाघर व बाजपुर में 50 एकड़ क्षेत्र में एक पक्षी विहार बनाया जाना प्रस्तावित है, जबकि गुलरभोज स्थित बौर जलाशय में जल क्रीड़ा से संबंधित गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। तो अभी यह हुआ नहीं है, सूचना है तो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला फैक्ट है, अगला करंट अफेयर, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का टूल किट जारी किया। इस बार उत्तराखंड के अधोलिखित निकाय अंडर 3 रहे हैं। क्या इस बार उत्तराखंड के अधोलिखित निकाय अंडर 3 में रहे हैं? जैसे नंदप्रयाग को देश भर की 1 लाख से कम आबादी के निकायों में प्रथम स्थान मिला है।
यह बहुत महत्वपूर्ण है। नंदप्रयाग को देश भर की 1 लाख से कम आबादी के निकायों में प्रथम स्थान मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में। यह एक आपको याद रखना है, नंदप्रयाग को मिला है। दूसरा, 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्य की श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। उत्तराखंड को क्या मिला है? 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। देश भर के 92 गंगा निकायों में गौचर को तीसरा स्थान मिला है। क्या मिला है? तीसरा स्थान। देश भर के 92 गंगा निकायों में गौचर को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। तो इस तरह से यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 92 गंगा निकायों में गौचर को तीसरा स्थान मिला है। इसे बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा, 92 गंगा निकायों में गौचर को तीसरा स्थान। पूरे देश भर में कितने हैं? 92, उनमें गौचर को तीसरा स्थान मिला है, इसलिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर गैरसैंण के लिए घोषणाएं। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण के लिए कुल 12 घोषणाएं की, जिनमें प्रमुख इस प्रकार है: 50 बेड का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, मिनी सचिवालय, इको ट्रेल व इको पार्क की स्थापना तथा बेनीताल का एस्ट्रो विलेज के रूप में विकास आदि। तो यह है, देख लीजिएगा, हुआ नहीं है, घोषणाएं हैं तो बहुत इतनी संभावना नहीं रहती आने की, फिर भी हल्का आप याद रखिएगा। शौर्य चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को नई दिल्ली में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। रावत को यह सम्मान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अपने टीम के कुशल नेतृत्व के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, शौर्य चक्र किसे दिया गया है? यह दिया गया है शौर्य चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को। यह अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण के निवासी हैं, यह ध्यान रखिएगा। अगला है ट्रैक फायरिंग कंट्रोल सिस्टम का निर्माण दून में। तो यह महत्वपूर्ण है, ट्रैक फायरिंग कंट्रोल सिस्टम का निर्माण दून में। 10 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून स्थित आयुध निर्माणी बोर्ड की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री OLF में नवस्थापित थर्मल इमेजिंग प्रोडक्शन शॉप का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस प्रोडक्शन शॉप में मेक इन इंडिया के तहत T-90 व T-72 टैंकों के फायरिंग कंट्रोल सिस्टम का निर्माण किया जाएगा, जिन्हें अब तक फ्रांस व रूस से लेना पड़ रहा था। तो उद्घाटन हो चुका है। तो यह महत्वपूर्ण है, क्या? ट्रैक फायरिंग कंट्रोल सिस्टम का निर्माण दून में हो रहा होगा। यहाँ पर यही लाइन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? यही ट्रैक फायरिंग कंट्रोल सिस्टम का निर्माण कहाँ पर होगा? दून में। बाकी इसे आप जान लीजिएगा, क्या है? देहरादून स्थित आयुध निर्माणी बोर्ड की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री OLF में नवस्थापित थर्मल इमेजिंग प्रोडक्शन शॉप का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ऑनलाइन उद्घाटन हुआ था, तो यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है तीलू रौतेली पुरस्कार। वीरांगना तीलू रौतेली के जन्मदिन पर 8 अगस्त 2020 को, यह भी ध्यान रखने की डेट है, 8 अगस्त 2020 इनका जन्मदिन है, को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 21 महिलाओं व किशोरियों को 21 स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार तथा 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इन पुरस्कारों की राशि में 10-10 हज़ार रुपये बढ़ाने की घोषणा की और कहा कि अगले वर्ष से तीलू रौतेली पुरस्कार के तहत 31,000 रुपया तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 21,000 रुपये दिए जाएंगे। तो रुपये बढ़ाए गए हैं, या ध्यान रखिएगा कितनी राशि मिलती है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 31 और 21,000, तीलू रौतेली में 31 और 21, और पुरस्कार में कितना तीलू रौतेली कितने लोगों को मिला है? 21 महिला व किशोरियों को मिला है। अगला है डॉक्टर हिमानी भाकुनी। 8 अगस्त 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार नैनीताल की डॉक्टर हिमानी भाकू ने जस्टिस इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर उत्तेक नीदरलैंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद पाकर पूरे देश एवं प्रदेश का नाम रोशन किया। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर भोपाल सिंह भाकुनी की पुत्री हैं। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हिमानी भाकुनी ने क्या पाया है? असिस्टेंट प्रोफेसर का पद पाया हुआ है नीदरलैंड में, और जस्टिस इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में यह पाया है। तो डॉक्टर हिमानी भाकुनी, तो यह ध्यान रखिएगा। मनवर सिंह रावत 6 अगस्त 2020 को दिल्ली सरकार ने गढ़वाल मूल के मनवर सिंह रावत को गढ़वाली कुमाऊनी एवं जौनसारी भाषा अकादमी का द्वितीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसा आ सकता है कि प्रश्न गढ़वाली कुमाऊनी एवं जौनसारी भाषा अकादमी का द्वितीय उपाध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? तो मनवर सिंह रावत जी को। इस पद पर प्रथम नियुक्ति गायक हीरा सिंह राणा की हुई थी।
तो लेकिन जून 2020 में उनकी मृत्यु के बाद यह पद खाली हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, हीरा सिंह राणा जी की मृत्यु के बाद पहला था, दूसरा फिर मनवर सिंह रावत जी को नियुक्त किया गया है। कहाँ? गढ़वाली कुमाऊनी एवं जौनसारी भाषा अकादमी का द्वितीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गायक हीरा सिंह राणा जी की मृत्यु हो गई है, यह भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, जून 2020 में हुई थी। डॉक्टर प्रदीप जोशी मूल रूप से जोशी खोला अल्मोड़ा निवासी, लेकिन वर्तमान में कानपुर में रह रहे प्रोफेसर प्रदीप जोशी को 6 अगस्त 2020 को संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। इस पद पर श्री जोशी 12 मई 2021 तक रहेंगे। मई 2015 से प्रोफेसर जोशी इसी आयोग में एक सदस्य के रूप में कार्यरत थे। इससे पूर्व ये मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोफेसर प्रदीप जोशी को बनाया गया है। क्या? कहाँ के निवासी हैं? जोशी खोला अल्मोड़ा निवासी हैं, वर्तमान में कानपुर, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। संघ लोक सेवा 6 अगस्त 2020 को संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। हॉकी टूरिज्म, ये भी महत्वपूर्ण है। 5 अगस्त 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों की तरह अब उत्तराखंड में भी औद्यानिकी पर्यटन हार्टी टूरिज्म, ध्यान रखिएगा, हार्टी टूरिज्म एक अपने आप में अलग शब्द है, शुरू किया जा रहा है। प्रथम चरण में 7 करोड़ की लागत से राज्य उद्यान विभाग के 4 रामगढ़, धनौल्टी, खिरसू व चौबटिया राज्य उद्यानों को पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। तो हार्टी टूरिज्म क्या है? उत्तराखंड में भी, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों की वजह वहाँ है, उत्तराखंड में भी औद्यानिकी पर्यटन, हार्टी टूरिज्म को क्या कहते हैं? औद्यानिकी पर्यटन शुरू किया जा रहा है। प्रथम चरण में 7 करोड़ की लागत से कहाँ किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। हार्टी टूरिज्म रामगढ़, धनौल्टी, खिरसू व चौबटिया में, ये महत्वपूर्ण है। अगला है ठटवाड़ी को मिला वैश्विक पहचान। 2 अगस्त 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार कुमाऊं के पारंपरिक व्यंजन ठटवाड़ी को संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व कृषि संगठन की माउंटेन पार्टनरशिप की रेसिपी बुक में 29 जुलाई 2020 को स्थान दिया गया। इस बुक में ठटवाड़ी के साथ ही चौलाई के लड्डू को भी स्थान मिला है। तो ध्यान रखिएगा, ठटवाड़ी को मिला वैश्विक पहचान मिला है। कहाँ मिला है? बहुत महत्वपूर्ण है, यह एक व्यंजन है। तो अगस्त 2020 को कुमाऊं के पारंपरिक व्यंजन है ठटवाड़ी, संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व कृषि संगठन की माउंटेन पार्टनरशिप की रेसिपी बुक में मिला है यह स्थान। इसके साथ चौलाई के लड्डू को भी मिला है।